शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार का दिन चमत्कार है। इस दिन किया गया घी और चने की दाल का उपाय बहुत अधिक सुख प्रदान करता है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान करता है और परिवार में एक अलग ही तरह की खुशियाँ लाता है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले यह उपाय बहुत अधिक प्राचीन है जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, जिनका सुफल अपने आप में नौकरी, विवाह, खासतौर पर मांगलिक दोष को दूर करने, रोग संकट कष्ट पीड़ा के निदान के लिए होते हैं। कब कैसे इन उपायों को सरलतम तरीके से करें, आप सुनिएगा और करने का प्रयत्न कीजिएगा। उपाय आपको इस तरह से करना है। आप सभी को प्रथम वाले उपाय के लिए थोड़ा सा एक मुट्ठी के करीब चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी। कोई गिनती नहीं है कि आप 9 दाने लीजिए, 11, 21 लिए, गुरुजी ने कहा है सिर्फ आपको चने की दाल लेनी है। तो आप सभी अपने हाथ की हथेली में उसे रख लीजिए। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से गौ माता का घी ले लीजिए। घी ना हो तो आप जो है, देखिए शास्त्रों में तो गौ माता के घी की प्राथमिकता कही है, परंतु ऐसा संभव ही नहीं हो पाता। कई बार शहरों में मिलावट का दौर है, कहीं ना कहीं हम सभी बहुत महानगरों में रहने लगे हैं, तो शुद्ध घी नहीं मिल पाता है। तो जो है जैसा है महादेव द्वारा प्रदत्त है और उन्हीं का समर्पित है। तो एक कटोरी में घी ले लीजिए, जल का लोटा ले लेना है, उसमें मिला लेना है थोड़ा सा चंदन और गुड़। चंदन और गुड़ की सेवा से गुरुजी कहते हैं, जैसे कि इन दिनों बहुत अधिक गर्मी अपनी सीमा पर है, चंदन की सेवा महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, शीतलता प्रदान करती है, गुड़ गुरु ग्रह से संबंध रखता है। तो आप सभी को चंदन और गुड़ डाल लेना है एक जग में, अर्थात जो भी पानी का आपके पास कलश है उसमें। अब यह सभी चीज़ें आपको पूजा की थाली में रख लेनी है। निरंतर प्रभु से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण, प्रणाम और वंदन के रूप में आपको करना है। कहने का अर्थ है, अब या तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी महादेव का मंदिर हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो देखिए जी, इसमें मैं हमेशा ही स्पष्ट स्वरूप में आपसे कहती हूँ, न कर पाने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो ऐसे में अगर आप सभी कोशिश करें महादेव के मंदिर में जाकर करने का, तो भाग्य उदित होना ही है। महादेव के दिव्य दर्शन प्राण प्रतिष्ठित है मन में, मंदिर में, तो वहाँ तो अपना एक परम सुख इसका कहा गया है। न जा पाने की स्थिति में न करने से बेहतर है घर पर ही रहकर किसी न किसी स्वरूप में महादेव को वंदन किया जाए, तो इसका फल तो मिलना ही है। तो घर पर रहकर भी आप सभी आवश्यक रूप से चने की दाल और घी का उपाय कर सकते हैं। अब आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है उपाय को करने के लिए। उसके बाद आप सभी को किसका स्मरण करना है उपाय को करने के लिए, ध्यान से सुनिए। आप सभी को जो है केदारेश्वर महादेव का ध्यान करना है और आवश्यक रूप से गुरुवार का दिन है, पावन और पवित्र है, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान है। केदारेश्वर महादेव और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को सबसे पहले जो गुड़ और चंदन मिश्रित जल है उसे संपूर्ण शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए, जो मैंने नाम मंत्र बताया उनका स्मरण करते हुए जल चढ़ाने के बाद आपको लगा लेना है घी का दीपक। ठीक है जी। उसके बाद जो आप घी लेकर गए हैं ना, उसे माता रानी का जो कटी भाग है, अर्थात जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी जो मनोकामना है, जो पीड़ा कष्ट चल रहे हैं, वह कहते हुए कटी भाग में, अर्थात जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी अनामिका उंगली से सुंदर भाव में लगा देना है। उसके बाद आप सभी को अपने हाथ की हथेली में लेनी है थोड़ा सा चने की दाल, जो आप जानते होंगे स्वर्ण के समान होती है, पीले रंग की। और गुरुजी कहते हैं अगर इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर दिया जाए तो शिवलिंग पर आप साक्षात स्वर्ण समान जो है समर्पित कर रहे हैं और इसका अद्भुत सुख कहा गया है। तो आपको इस गुरुवारी विशेष अष्टमी पर शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करनी है। इस विधि से पीले रंग का ही जो है घी होता है और पीले रंग का ही चंदन होता है, पीले रंग का ही गुड़ होता है और पीले रंग के ही चने की दाल होती है। और इन्हें अगर सही विधान से, नियम से और सही मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर लेता है जो व्यक्ति, उसका कितना भारी दुर्भाग्य चल रहा हो, कितनी भी उसकी पीड़ा हो रही हो, उसका निदान स्वतः ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में इन दिनों आप सभी जानते होंगे चमत्कार होते हैं और अपने आप में इसका विशेष फल मिलता है। तो आपने उपाय कर लिया। इसके बाद जो आपने दीपक लगा रखा है उससे महादेव की आरती उतारें और महादेव की तरफ एक टक आप देखें कि हे महादेव, आप सब जानते हैं मेरे जीवन की पीड़ा कष्ट, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है मेरे जीवन को सफल बनाएं, बस यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहते हुए घर की तरफ आप आ जाएं।
आप देखेंगे जो भी आपके तकलीफ़ है हर तरफ से आपको खाई जा रही है, उसका निदान होना है, इस बात की गारंटी है। तो आपने प्रथम उपाय जाना, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में आप घर पर कर सकते हैं, तुलसी माँ के समक्ष कर सकते हैं, केले वृक्ष की जड़ में जाकर भी कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, अपने मस्तक पर पीले रंग का जो चंदन है या पीले रंग की जो हल्दी है उसे आवश्यक रूप से आपको तिलक स्वरूप में लगानी चाहिए। और साथ के साथ आपको कोशिश करनी है गुरुवार का दिन कुछ ना कुछ पीले रंग की दाल का दान, घी का दान, पीले चंदन का दान, पीले कपड़े का दान, कुल मिलाकर केले इत्यादि का दान आप कर सकते हैं। इसका भी सुखद परिणाम शास्त्रों में कहा गया है। तो उपाय करने के लिए आपको कैसे करना है सुनिएगा। आप सभी को जो है एक जो है जग में या कोई भी एक बर्तन है, गिलास है, जैसा भी है, उसमें आपको एक चुटकी हल्दी घोल लेनी है। उसमें डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिश्रित कर कर पूर्ण रूप से जल उसमें भर लेना है। इस महीने पेड़ पौधों को जितना जल दिया जाता है, जल का दान किया जाता है ना, तो इससे भारी दान, इससे भारी उपाय कोई कहा नहीं जा सकता। तो वो केले वृक्ष की जड़ में और जो है आपको कोशिश करनी है जो घर पर तुलसी विराजमान है, दोनों स्थानों पर कर सके तो भाग्य उदित होना है। एक स्थान पर भी करते हैं तो अत्यधिक इसका सुख माना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि जल के लोटे में एक चुटकी हल्दी और दूध, कच्चा दूध मिला लेना है और इसे लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप सभी विशेष तौर पर श्रीहरि विष्णु के कोई भी सरल से नाम मंत्र का स्मरण करते हुए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में या तुलसी माँ की जड़ में समर्पित कर देना है यह दिव्य वस्तु। उसके बाद एक दीपक ले जाना है गोल बत्ती का, आवश्यक रूप से उसमें भी आपको घी भरना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है और अपनी मनोकामना कहकर माफ़ करें केले वृक्ष की जड़ में और आवश्यक रूप से तुलसी माँ की जड़ में यह दीपक लगा देना है। अब आप सभी को आवश्यक रूप से कोशिश करनी है थोड़ा सा गुड़ और चना इन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर या एक स्थान पर श्रीहरि का ध्यान करते हुए भोग स्वरूप समर्पित कर देना है। साथ के साथ कोई भी पीला धागा या लाल धागा जैसा भी है उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी लगानी है एक चुटकी, और उससे जो है आपसे संभव हो तो परिक्रमा आप सभी लगाएं। 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 3 परिक्रमा भी आप श्रीहरि का ध्यान करते हुए लगाते हैं तो भारी से भारी दुर्भाग्य, भारी से भारी पति पत्नी में कलह कलेश आपका जो है कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उस परीक्षा में निश्चित ही इस परम कार्य से आप सुख प्राप्त करेंगे। तो इस चने की दाल, गुड़ का उपाय, आवश्यक रूप से हल्दी मिश्रित जल का उपाय और दीपक का उपाय आपको एक प्रैक्टिकल स्वरूप में इस गुरुवार के दिन पूरे दिन भर में करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर गौ माता को गुड़, रोटी और उसमें एक चुटकी हल्दी, औषधि के समान हल्दी काम करती है, तो एक रोटी बना लेनी है, एक चुटकी हल्दी डालनी है, चना डालना है और गुड़ डालना है, आवश्यक रूप से गौ माता को खिला देनी है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर जो एक रोटी में थोड़ा गुड़ और चना रखकर एक चुटकी हल्दी रखकर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर गुरुवार के दिन गौ माता को रोटी खिला देता है ना, उसके जीवन में उसके पति बच्चे हमेशा ही उन्नति करते हैं और खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो इस गुरुवारी अष्टमी के दिन गौ माता को यह दिव्य चीज़ आपको खिला देनी है। हर हर महादेव।